गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर का क्लास। तो डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज है 4 सितंबर 2021 से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम इस सेशन के अंतर्गत इसमें डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में 12वीं डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो हाल ही में 12वीं डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या फिर गुजरात गांधीनगर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा संभवतः ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात गांधीनगर। गुजरात गांधीनगर में 12वीं डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी होगी। ठीक है, कहाँ होगी, तो गुजरात के गांधीनगर में होगी। तो जो 11वीं मेज़बानी हुई थी कहाँ हुई थी, तो वो लखनऊ में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई थी 11वीं मेज़बानी। ओके, और ये जो 12वीं मेज़बानी है, 12वीं डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन है, तो ये कहाँ हो रही है, तो ये गुजरात के गांधीनगर में हो रही है। ठीक है, कब होगी, तो 2022 में होगी और ये 10 मार्च से 14 मार्च तक होगी। तो देख लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात में किसान सूर्योदय योजना चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान का भी शुभारंभ गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। दुनिया का सबसे जिंक सल्मेटर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, तो ये भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है या चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं गुजरात के बारे में। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें, विधानसभा में 200। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के सरिस्का रेगिस्तान, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो 11वां जो एक्सपो उद्घाटन हुआ था कहाँ हुआ था, तो 11वां डिफेंस एक्सपो उद्घाटन हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 2+2 डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 2+2 डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो ये अमेरिका में होगा, जापान में होगा, कनाडा में होगा या फिर चीन में होगा। तो ये 2+2 डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा कहाँ होगा, अमेरिका में होगा। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 डायलॉग का चौथा संस्करण अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन में DC में ये आयोजित किया जाएगा। तो इसमें कौन जाएगा, तो इसमें केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्री सहित और यहाँ के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। ठीक है, क्या है, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो ये 2+2 वार्ता अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित की जाएगी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 मोबाइल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट उपहार में दिए हैं। तो हाल ही में भारत ने किस देश को 2 मोबाइल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट उपहार में दिए हैं। तो ये नेपाल को दिए हैं, भूटान को दिए हैं या बांग्लादेश को दिए गए हैं या फिर श्रीलंका को दिए गए हैं। तो हाल ही में भारत ने किस देश को 2 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट उपहार में दिए हैं। तो ये दिए गए हैं किसको, बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को भारत ने 2 मोबाइल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट उपहार में दिए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो अब्दुल्ला हामिद हैं। ठीक है, और महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी में इसकी स्थिति हो जाती है। देख लेते हैं इसके बारे में अभी और। तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश में इसे कौन ले जाएगा, तो भारतीय नौसेना अपतटीय गश्ती पोर्ट INS सावित्री 2 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट देने के लिए बांग्लादेश पहुंच गया है। ठीक है, बांग्लादेश पहुंच गया है। अब देख लेते हैं बांग्लादेश में संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है किसने, तो ये लगाया है बांग्लादेश ने।
डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। और बांग्लादेश अपने यहाँ पर अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना रहा है। कौन सा? तो अपने यहाँ खुद का प्लेटफॉर्म बना रहा है। कौन? तो ये बांग्लादेश बना रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? तो ये आपको बताना है। इसमें संजीव मेहता हो जाएंगे, या फिर एलेजांद्रो प्रीतो हो जाएंगे, या फिर एलन मास्क हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसे वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया गया है या उसे मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ किसको है? एलेजांद्रो प्रीतो को। ठीक है, एलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 मिला हुआ है। तो ये है उनका थीम है। ये क्या है? तो ये इस थीम की वजह से उनको ये पुरस्कार मिला हुआ था। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 111 गोल के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये गोल किस में होता है? गोल होता है फुटबॉल में। ठीक है, तो हाल ही में 111 गोल के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये फुटबॉल में 111 गोल करने वाले सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये लियोन मेसी हैं, लियोपोल्ड ब्लाबा हैं, या किलियन बॉम्बे हैं, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनके कितने हैं? तो इनके हो गए हैं 111 गोल। ठीक है, दूसरे नंबर कौन है? दूसरे नंबर हो गए हैं लियोन मेसी। ठीक है, तो देख लेते हैं अच्छा इनकी टेबल। तो दूसरे नंबर, तो हाँ 109 बनाने वाले कौन थे? तो ये हैं एलियन डेवी। ठीक है, क्या है? एलियन डेवी। ये ईरान के प्लेयर हैं। ठीक है, ईरान के प्लेयर हैं। कौन है? तो ये हैं क्या है? IA डेवी। ठीक है, तो ये ईरान के हो जाते हैं। ठीक है, तो 111 रन बनाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं वे हो जाते हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा भर्तियों और परीक्षाओं में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भर्तियों और परीक्षाओं में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर हरियाणा? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा भर्तियों और परीक्षाओं में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भर्ती और परीक्षाओं में OBC वर्ग के व्यक्तियों के लिए 27% आरक्षण नामित किया गया है या लागू किया गया है। तो किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके, लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, कान्हा जीवाश्म, दिनसौर जीवाश्म और बांधवगढ़ इंदिरा प्रदर्शनी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर से देख लें। तो यहाँ के पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव, कान्हा जीवाश्म, दिनसौर जीवाश्म और बांधवगढ़ इंदिरा प्रदर्शनी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन कौन है? उमेश यादव हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, या फिर विराट कोहली हैं, या फिर शिखर धवन हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। देख लेते हैं शार्दुल ठाकुर के बारे में। तो शार्दुल ठाकुर जो हैं ये सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 31 गेंदों पर दूसरे खिलाड़ी बने हुए हैं। पहले खिलाड़ी कपिल देव जिन्होंने 30 बॉलों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हुए थे। कौन थे? तो ये कपिल देव थे। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश के तालिबान ने मुल्ला हिब्बतुल्लाह अंखुनजंदा
अखुंज़ादा को उनका सर्वोच्च नेता घोषित किया है? तो हाल ही में किस देश के तालिबान ने मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा को उनका सर्वोच्च नेता घोषित किया है? तो ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है या फिर इराक है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2 अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के तालिबान ने मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा को उनका सर्वोच्च नेता घोषित किया है। इनके ही मतलब अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के अंतर्गत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनके अंतर्गत ही कार्य करेंगे। तो ये सबसे बड़े नेता होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में लद्दाख से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट कहाँ निर्यात किया गया है? तो हाल ही में लद्दाख से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट कहाँ निर्यात किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में या फिर रूस में या फिर दुबई में? तो ये कहाँ निर्यात किया गया है? तो ये निर्यात किया गया है दुबई। ठीक है, दुबई को लद्दाख से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट निर्यात किया गया है दुबई को। तो इसे जो इसकी संस्था होती है, इस पर कमांड रखने वाली वो संस्था कौन सी है? एपेडा है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका गठन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। निदेशक हैं तरुण बजाज और अध्यक्ष हैं एम अंगमुथु। ठीक है, एम अंगमुथु इसके अध्यक्ष हैं। तो ये क्या है? तो एपेडा जो है ये जो भी सरकार होती है, ठीक है, जो भी मतलब ये अपने यहाँ के लद्दाख के, जैसे लद्दाख की खुबानी है, तो ये अपने जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ों को ये उनको अपना भौगोलिक टैग देती है। ठीक है, भौगोलिक टैग देती है एपेडा। ठीक है, तो देख लेते हैं अन्य भौगोलिक संकेतक हमारे यहाँ क्या हैं और हमने कहाँ कहाँ निर्यात किए हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो अगला देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला, देखते हैं इसमें। पहला है राजा मिर्च को नागालैंड से लंदन भेजा गया है। राजा मिर्च को नागालैंड से लंदन को भेजा गया है। ड्रैगन फ्रूट को महाराष्ट्र से दुबई भेजा गया है। ड्रैगन फ्रूट को महाराष्ट्र से दुबई भेजा गया है। सपोटा चीकू महाराष्ट्र से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। सपोटा चीकू महाराष्ट्र से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। लीची को बिहार से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। फिर है मंगलपल्ली आम को आंध्र प्रदेश से दक्षिण कोरिया को भेजा गया है। अगला हो जाएगा लाल चालू रखो, ये मतलब लाल चावल जो है ये असम से अमेरिका को भेजा गया है। असम से अमेरिका को भेजा गया है। काला नमक चावल को उत्तर प्रदेश से सिंगापुर में भेजा गया है। अगला हो जाएगा महुआ फूल को छत्तीसगढ़ से फ्रांस में भेजा गया है। महुआ फूल को छत्तीसगढ़ से फ्रांस में भेजा गया है। और जर्दालू आम को बिहार से बहरीन को भेजा गया है। जर्दालू आम को बिहार से बहरीन में भेजा गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया गया है। तो देख लेते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका और शिमलीपाल यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में चल रही है। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में चल रही है। सुनावेड़ा, कोठागढ़, नवलनल, वाइसपल्ली, देवरीगढ़ और गहिर मठ लाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये सभी कहाँ हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की हुई है? अमेरिका के, जापान के या भारत के या फिर रूस के? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की हुई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की हुई है। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफे की घोषणा उन्होंने कर दी है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पहले महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वर्तिका शुक्ला हैं, कामिनी वर्मा हैं।
तो देख लेते हैं, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये वर्तिका शुक्ला हैं, कामिनी वर्मा हैं, या फिर अनामिका यादव हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है वर्तिका शुक्ला, इन्हें ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंदन मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो हाल ही में चंदन मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो वह एक लेखक थे, साहित्यकार थे, अभिनेता थे, या फिर पत्रकार थे। तो ये एक कौन थे आपको बताना है। तो चंदन मिश्रा कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये एक पत्रकार थे, पत्रकार, और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका निधन हुआ है चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा राज्यसभा के सदस्य और पत्रकार भी थे, तो इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। तो भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस राज्य के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। तो ये चीन, अमेरिका, रूस, या फिर जापान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है। तो हाल ही में भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। तो ये अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया हुआ है भारत ने। ठीक है, भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया हुआ है। तो देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बिडेन, इनकी 2 पुस्तकें हैं, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। ये इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो पेपर में आने वाली हैं। तो ये है राष्ट्रपति जो बिडेन, इनकी 2 पुस्तकें हैं, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, इनकी 3 पुस्तकें हैं, सुपर हीरो इन एवरीवेयर, द ट्रूथ वी होल्ड और स्मार्ट ऑन ए क्राइम। ये इनकी 3 पुस्तकें हैं। किसकी हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ की हैं, कहाँ की, अमेरिका की कमला हैरिस। इनकी 3 पुस्तकें हैं, सुपर हीरो इन एवरीवेयर, द ट्रूथ वी होल्ड और स्मार्ट ऑन ए क्राइम। अगला देख लेते हैं। तो इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाले युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं। तो इसमें कोप इंडिया, टाइगर टम्प, वज्रप्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुआ है, और युद्धाभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अतुल भट्ट को, वर्तिका शुक्ला, DK कार्तिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एजेंसी के अंतरिक्ष रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है। तो हाल ही में किस एजेंसी के अंतरिक्ष रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है। तो ये नासा का था, इसरो का है, या CNC का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, नासा। क्या है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष में रोवर भेजा गया था, वो वापसी के लिए पत्थर के नमूने अपने साथ में लेकर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो हाल ही में किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो ये किया गया है लद्दाख के द्वारा हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ है। 152 रुपये का, या 125 रुपये का, 175 रुपये का, या 100 रुपये का। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, 125 रुपये का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर यह सिक्का जारी किया गया है। तो स्मारक सिक्का है ये। तो ये है प्रभुपाद। ठीक है, इन्हीं की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोपनीयता उल्लंघन पर 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो हाल ही में किस देश ने गोपनीयता उल्लंघन पर 225 मिलियन यूरो का जुर्माना व्हाट्सएप पर लगाया है। तो किसने लगाया है। तो ये लगाया है रूस ने, अमेरिका ने,
कनाडा ने या फिर आयरलैंड ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है 4, आयरलैंड। आयरलैंड देश ने गोपनीयता उल्लंघन पर 225 मिलियन यूरो का जुर्माना व्हाट्सएप के ऊपर लगाया हुआ है। किसके ऊपर लगाया है? तो ये लगाया है व्हाट्सएप के ऊपर आयरलैंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो हाल ही में किसने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये अमेरिका है, भारत है, रूस है या फिर चीन है? तो हाल ही में किसने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। चीन के द्वारा प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है। तो देख लेते हैं। तो चीन में साइनोफार्म वैक्सीन बनाई गई है। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। ई कचरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये चीन है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन में किया गया है। ई डू नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे भी कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एंड गुड डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।